कंकाल वन। वहाँ हजारों चूहे रहते थे और उनका राजा था राजा भैरव मूंछवाल। जंगल में नियम बहुत सख्त था। चूहों के अलावा कोई और जानवर नहीं रहेगा। एक दिन सभी चूहे बड़ी चट्टान के पास इकट्ठा हुए। मेरे प्यारे साथियों, तुम सबको हमारे जंगल का सबसे बड़ा नियम याद है ना? अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ा तो उसकी सजा बहुत कठोर होगी। ये जंगल सिर्फ हमारा है, यहाँ कोई दूसरा जानवर सांस भी नहीं ले सकता। महाराज, हम सबको नियम अच्छी तरह याद है। कल ही हमने एक मेढक को पकड़कर सबक सिखाया। उसने हमारी सीमा में कदम रखा था। बहुत अच्छा किया, यही तो मैं सुनना चाहता था। इस जंगल में एक मच्छर भी हमारी इजाजत के बिना नहीं उड़ना चाहिए। महाराज, लेकिन अगर कभी कोई हमसे ज्यादा ताकतवर जानवर आ गया तो? हम इतने छोटे हैं, अगर उसने हमला कर दिया तो? बिल्लू, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। संख्या में ताकत होती है, हम हजारों हैं। अगर हम सब मिल जाए तो कोई भी जानवर हमें हरा नहीं सकता। डर हमारे जंगल में नहीं चलता। दूसरी तरफ एक सुंदर और शांत जंगल था, सुनहरी घाटी वन। वहाँ की महारानी थी रानी सुरम्या लोमड़ी। उनकी एक प्यारी बेटी थी निशा लोमड़ी। आज निशा का जन्मदिन था। मेरी प्यारी निशा आज बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आज उसे ऐसा तोहफा दूं जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। महारानी, आप कुछ खास कीजिए, ऐसा उपहार जो उसकी खुशी को दोगुना कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मैं चाहती हूँ कि उसका तोहफा अनोखा हो। तभी आगे आई एक चालाक लोमड़ी, मोहिनी लोमड़ी। महारानी, अगर आप अनुमति दे तो मैं पता लगा सकती हूँ कि राजकुमारी निशा को क्या चाहिए। वो मेरी अच्छी मित्र है, वो मुझसे दिल की बात जरूर बताएगी। अगर तुम सच में उसकी खुशी चाहती हो तो जाओ, पता लगाओ कि उसे क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मोहिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर मैं राजकुमारी को चूहों के जंगल में ले जाऊं और उन्हें सौंप दूं, तो बदले में मुझे ढेर सारा खाना मिलेगा। मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे मोहिनी दीदी, आप यहाँ कैसे? आपको तो माँ के साथ होना चाहिए था। पगली, मैं तो तुम्हारे लिए खास तोहफे का इंतजाम कर रही हूँ। तुम्हारी माँ ने ही मुझे भेजा है। सच? कैसा तोहफा? एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें रानी बनने के योग्य बना देगा। एक खास जगह है जहाँ तुम्हें ले जाना है। मैं तैयार हूँ, मुझे रोमांच पसंद है, चलिए। मोहिनी निशा को लेकर धीरे धीरे कंकाल वन की ओर बढ़ी। जंगल का माहौल बदलने लगा। पेड़ सूखे थे, हवा भारी थी और जमीन में अनगिनत छोटे छोटे बिल थे। अचानक चारों तरफ से सैकड़ों चूहे निकल आए। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में कदम रखने की? हम यहाँ अपने राजा भैरव से मिलने आए हैं। उन्होंने ही हमें बुलाया है। झूठ, हमारे राजा किसी बाहरी जानवर को नहीं बुलाते। मोहिनी दीदी, यह क्या हो रहा है? आपने तो कहा था सब सुरक्षित है। चुप रहो, सब ठीक होगा। चूहों ने दोनों को पकड़ लिया और राजा भैरव के दरबार में ले गए। महाराज, यह दोनों लोमड़ियां आपके नाम का सहारा लेकर हमारे जंगल में आई हैं। राजा भैरव कुछ क्षण सोचने लगा। अगर मैंने सच स्वीकार किया कि मैं इस लोमड़ी को जानता हूं, तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। मैं इन दोनों को नहीं जानता। हमारे नियम का उल्लंघन हुआ है। इन्हें कैद में डाल दो। आप झूठ बोल रहे हैं। मोहिनी दीदी कह रही थी कि आप उन्हें जानते हैं। महाराज, आपने ही तो कहा था। चुप, झूठ बोलने वालों की सजा कड़ी होती है। इन्हें जेल में डाल दो। दोनों को अंधेरी सुरंग में बंद कर दिया गया। मोहिनी दीदी, आपने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? मैंने सोचा था बदले में खाना मिलेगा। मैंने लालच किया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। निशा चुप हो गई। अंधेरा गहरा हो गया और दूर कहीं रानी सुरम्या को बेचैनी होने। सुनहरी घाटी वन में शाम ढल चुकी थी। आसमान हल्का लाल हो गया था, लेकिन रानी सुरम्या का दिल घबराहट से भरा हुआ था। रेखा, मुझे ये देरी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। निशा इतनी देर तक कभी मुझसे दूर नहीं रहती। मोहिनी भी अब तक वापस नहीं आई। मेरा मन कह रहा है कि कुछ बड़ा अनर्थ हो गया है।
महारानी, आप धैर्य रखिए। हो सकता है वे दोनों जंगल के किसी और हिस्से में चली गई हों। नहीं रेखा, एक माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। मुझे अपनी बच्ची की चिंता हो रही है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगी। उसी समय आकाश से तेज पंखों की आवाज आई। एक चिड़िया तेजी से नीचे उतरी। उसका नाम था चिड़िया आर्या। महारानी सुरम्या, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी बेटी निशा और मोहिनी दोनों को चूहों ने पकड़ लिया है। उन्हें कंकाल वन की जेल में डाल दिया गया है। आर्या, तुम सच कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? वे वहाँ क्यों जाएंगी? महारानी, मैंने साफ देखा। सैकड़ों चूहे उन्हें घेरे हुए थे और राजा भैरव मूंछवाल के दरबार में ले जाया गया। रानी सुरम्या की आंखों में आंसू आ गए। हे जंगल देवता, मेरी बच्ची को बचा लो। मैं उसे हर हाल में वापस लाऊंगी। महाराज, अब आदेश दीजिए। उन दोनों लोमड़ियों को क्या सजा दी जाए? महाराज, उन्हें सबके सामने दंड दीजिए ताकि कोई और हमारे जंगल में आने की हिम्मत न करे। मैं अभी फैसला नहीं कर सकता, लेकिन इतना तय है कि उन्हें कठोर सजा मिलेगी। हमारे नियम से बड़ा कुछ नहीं। दरबार खत्म हुआ, लेकिन राजा भैरव अकेले बैठा सोचता रहा। अगर मैंने मोहिनी को पहचान लिया होता तो मेरी सत्ता कमजोर पड़ जाती। मैं राजा हूँ, मुझे कठोर दिखना होगा। अंधेरी सुरंग में निशा और मोहिनी बैठी थीं। मोहिनी दीदी, आपने मेरे साथ छल किया। आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? क्या कुछ खाने के लिए आपने मेरी जान खतरे में डाल दी? निशा, मैंने लालच में आंखें बंद कर ली। मुझे लगा था चूहे मुझे इनाम देंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है। अगर हम यहाँ से जिंदा नहीं निकले तो मेरी माँ अकेली रह जाएंगी। नहीं निशा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। निशा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। उधर सुनहरी घाटी में रानी सुरम्या ने निर्णय लिया। अब रोने का समय नहीं है। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मुझे किसी ताकतवर साथी की जरूरत होगी। महारानी, शेर सम्राट वीरेंद्र सिंह हमारी मदद कर सकते हैं। वो न्यायप्रिय हैं और आपके पुराने मित्र भी हैं। तुरंत वीरेंद्र सिंह को संदेश भेजो। अगर उन्होंने मदद कर दी तो चूहों का घमंड चूर हो जाएगा। घने जंगल के बीच एक विशाल गुफा थी। वहाँ रहते थे सम्राट वीरेंद्र सिंह। जब संदेश पहुँचा तो वह बाहर आए। रानी सुरम्या संकट में है। यह कैसे हो सकता है? बताओ पूरी बात। संदेशवाहक ने सारी कहानी सुनाई। वीरेंद्र की आंखों में क्रोध चमक उठा। चूहों का यह घमंड अब टूटेगा, लेकिन सीधा हमला करना ठीक नहीं होगा। वे हजारों की संख्या में है। हमें योजना बनानी होगी। हमें उन्हें डराना होगा। उनकी कमजोरी उनका डर है। अगर डर उनके दिल में बैठ गया तो वे खुद भाग जाएंगे। उन्होंने अपने पुराने साथी को याद किया। एक खतरनाक भेड़िया कालाध्वनि। वीरेंद्र सिंह अंधेरी घाटी में पहुँचे। कालाध्वनि, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। झाड़ियों के पीछे से लाल आंखों वाला विशाल भेड़िया बाहर आया। वीरेंद्र, बहुत दिनों बाद आए हो। किस काम से याद किया है? कंकाल वन के चूहों ने रानी सुरम्या की बेटी को कैद कर लिया है। हमें उन्हें डराकर भगाना होगा। चूहे, वे तो नाम से ही काम चाहते हैं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें भरपूर शिकार दिलवाऊंगा और तुम्हारी गुफा की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। ठीक है, आज रात कंकाल वन में ऐसा आतंक मचेगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। चूहे पहरा दे रहे थे। अचानक दूर से एक लंबी डरावनी हुआ की आवाज गूंजी। यह कैसी आवाज है? ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं सुना। अंधेरे से धीरे धीरे एक विशाल परछाई निकली। लाल आंखें, नुकीले दांत और भारी कदमों की आवाज। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। यह जंगल अब मेरा है। चूहों के शरीर कांप उठे। सेनापति टिको, ये कौन सा राक्षस है? मैंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा। इसकी आंखें आग की तरह चमक रही है। सभी चूहे डरकर भागने लगे। राजा भैरव के पास सैकड़ों चूहे दरबार में पहुँचे। महाराज, एक भयानक राक्षस आ गया है। वह हमें खा जाएगा। राजा भैरव के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर ऐसा है तो हमें ये जंगल छोड़ना होगा। जान है तो जहान है।
महाराज भैरव, हम सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं। हमने आज तक ऐसा भयानक जानवर नहीं देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज सुनकर हमारे पैरों में जान ही नहीं रही। तुम सब इतना घबराए क्यों हो? क्या तुम भूल गए हो कि हम हजारों की संख्या में हैं? अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाए तो कोई भी जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सच बताओ, वो जानवर आखिर है कौन? महाराज, वो भेड़िया जैसा दिख रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डरावना था। उसने कहा कि अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो हम ये जंगल छोड़ दें। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि हम सब कांप उठे। क्या वो अभी भी जंगल में है या चला गया? महाराज, वो अभी भी बाहर घूम रहा है। हम सब अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। अगर वो अंदर आ गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अगर हालात इतने खराब हैं तो हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। मैं अपनी प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकता। शायद अब ये जंगल छोड़ना ही ठीक रहेगा। महाराज, क्या हम सच में भाग जाएंगे? क्या हम अपना राज ऐसे ही छोड़ देंगे? राज वही करता है जो जिंदा रहता है। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो राज किस बात का? इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि सभी चूहे तुरंत अपने परिवारों को लेकर जंगल छोड़ने की तैयारी करें। मोहिनी, बाहर बहुत शोर सुनाई दे रहा है। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो? हाँ निशा, मुझे भी लग रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है। शायद जंगल में कोई नया खतरा आ गया है। अगर चूहे भाग गए तो हमें यहाँ से निकलने का मौका मिल सकता है। अगर सच में कोई हमारी मदद करने आया है तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अगर यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निशा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने लालच में आकर तुम्हें खतरे में डाला, लेकिन अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच जाओ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सेनापति टिको, सभी चूहे अपने परिवारों को लेकर भाग रहे हैं। जंगल में भगदड़ मच चुकी है। कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। सबको कह दो कि सुरंगों के रास्ते निकल जाएं। जल्दी करो, वरना वो राक्षस हमें ढूंढ निकालेगा। सुनो सब लोग, जेल की चाबी कौन संभाल रहा है? महाराज, इस वक्त किसी को जेल की परवाह नहीं है। सब अपनी जान बचाने में लगे हैं। तो छोड़ दो उन्हें। अगर वे बाहर भी आ गई तो अभी हमारा ध्यान अपनी जान बचाने पर होना चाहिए। मोहिनी, देखो दरवाजा खुला हुआ है। शायद चूहे सच में भाग रहे हैं। जल्दी चलो निशा, हमें यहाँ से निकलना होगा। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मैं उन्हें गले लगाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। निशा, अगर तुम्हारी माँ मुझे माफ नहीं करेगी तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो किया वो गलत था। लेकिन आज से मैं बदल जाऊंगी। मोहिनी, सामने देखो, दूर रोशनी दिख रही है। शायद हम जंगल की सीमा पार कर चुके हैं। हाँ निशा, आज मुझे समझ में आ गया है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। मान, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा किया। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से हूँ। निशा मेरी बच्ची, तुम्हें अपनी बाहों में देखकर मेरी सांसें वापस लौट आई हैं। तुम जानती भी हो तुम्हारे बिना मेरा दिल किस दर्द से गुजर रहा था। मैं हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तुम्हें कुछ न हो। माँ, मुझे लगा था मोहिनी दीदी सच कह रही हैं। मैंने उन पर भरोसा किया, लेकिन मैं गलत थी। मुझे समझ में आ गया कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। महारानी सुरम्या, मैं आपकी आंखों में देखने लायक भी नहीं हूँ। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था कि अगर मैं निशा को चूहों के पास ले जाऊंगी तो बदले में मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मैं आपकी बेटी की जान खतरे में डाल रही हूँ। मोहिनी, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बल्कि मेरे विश्वास को भी धोखा दिया है। क्या कुछ टुकड़ों के लिए तुम इतनी गिर सकती हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं थी? महारानी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। माँ, मोहिनी ने गलती की है, लेकिन जेल में उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा था कि वह अपनी जान देकर भी मुझे सुरक्षित रखेंगी। शायद उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। निशा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन राज चलाने के लिए सिर्फ दया काफी नहीं होती, न्याय भी जरूरी होता है। अगर मैं मोहिनी को बिना सजा के छोड़ दूंगी तो जंगल में गलत उदाहरण जाएगा। रानी सुरम्या, मुझे खुशी है कि आपकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चूहों का घमंड आज टूटा है। अगर वे दोबारा ताकत इकट्ठी करके लौट आए तो क्या होगा? वीरेंद्र सिंह, आपकी मदद के बिना मैं अपनी बेटी को कभी वापस नहीं ला पाती।
आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मुझे ये तय करना है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। वीरेंद्र अंकल, क्या वह डरावना जानवर सच में आपके कहने पर आया था? क्या उसी ने चूहों को भगाया? निशा, कभी कभी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। हमने उनके दिल में डर बैठा दिया और वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। महारानी, मैं आपसे आखिरी बार निवेदन करती हूँ, मुझे जंगल से मत निकालिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं पूरे जंगल की सेवा करूँगी, भूखी रह लूंगी, लेकिन फिर कभी विश्वासघात नहीं करूँगी। मोहिनी, तुम्हें सजा तो मिलेगी, क्योंकि बिना सजा के गलती की कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन तुम्हें मरने या कैद की सजा नहीं दूंगी। तुम्हें इस जंगल से जाना होगा और जब तक तुम अपने कर्मों से साबित नहीं करती कि तुम बदल चुकी हो, तब तक यहाँ लौटने की अनुमति नहीं होगी। महारानी, मैं आपकी सजा स्वीकार करती हूँ। आज मैं सब कुछ खोकर समझ पाई हूँ कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं खुद को साबित करके लौटूंगी। मोहिनी दीदी, क्या आप सच में जा रही हैं? क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? निशा, अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे सामने सिर उठाकर खड़ी होना चाहती हूँ, न कि अपराधी की तरह। रानी सुरम्या, अब जब सब सुरक्षित है तो मैं लौटता हूँ, लेकिन याद रखिए, अगर कभी भी कोई संकट आए तो वीरेंद्र सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप जैसे मित्र के रहते हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपका आभार शब्दों में नहीं कहा जा सकता। माँ, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। भरोसा करने से पहले सोच लेना चाहिए और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। बेटी, जिंदगी की असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलती है। आज तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। तुम सब इतने चुप क्यों हो? जब तक हम कंकाल वन में थे तब तक तुम सब मेरे नाम के नारे लगाते थे। आज जब हम अपना जंगल छोड़कर इस बंजर जमीन पर बैठे हैं तो किसी की आवाज क्यों नहीं निकल रही? क्या तुम्हें अब अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा है? महाराज, सच कहूँ तो हम सबके दिल में डर भी है और सवाल भी। हमने हमेशा आपकी हर बात मानी। हमने किसी भी बाहरी जानवर को अपने जंगल में घुसने नहीं दिया, लेकिन आज हम खुद बेघर हो गए हैं। क्या हमारा घमंड ही हमारी हार का कारण बना? महाराज, जब वो भयानक जानवर आया था तब हमें पहली बार लगा कि हम उतने ताकतवर नहीं हैं जितना हम सोचते थे। हमने कभी यह नहीं सोचा कि कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकता है। शायद हम अपनी ही बातों में अंधे हो गए थे। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि गलती मेरी थी? क्या तुम सब भूल गए कि मैंने हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए थे? अगर मैं कठोर न होता तो शायद हमारा जंगल पहले ही किसी और के कब्जे में चला जाता। महाराज, कठोर होना और घमंडी होना अलग बात है। हमने दूसरे जानवरों से दोस्ती का रास्ता कभी खुला ही नहीं रखा। अगर हमारे कुछ साथी होते तो शायद आज हम अकेले न पड़ते। और महाराज, उस दिन जब लोमड़ियां आई थीं, अगर हम शांत रहकर बात करते तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। हमने तुरंत उन्हें दुश्मन मान लिया और जेल में डाल दिया। तुम्हारी बातें कड़वी हैं लेकिन सच लग रही हैं। शायद मैं अपनी ताकत के घमंड में ये भूल गया कि राज सिर्फ डर से नहीं चलता, विश्वास और समझदारी भी जरूरी होती है। महाराज, अब सवाल ये है कि हम आगे क्या करेंगे? क्या हम हमेशा भागते रहेंगे या फिर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे? मैं भागते भागते थक चुका हूँ। आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि राजा होना कितना बड़ा बोझ है। अगर मैं सही फैसला न लूँ तो पूरी प्रजा उसकी कीमत चुकाती है। महाराज, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें दूसरे जंगलों से दुश्मनी खत्म करनी होगी। शायद हमें रानी सुरम्या से बात करनी चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस लोमड़ी से माफी मांगूं जिसे मैंने झूठा कहा था और जेल में डलवाया था? महाराज, कभी कभी सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलती मान ले। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। अगर मैं रानी सुरम्या के पास जाऊं और वो हमें माफ ना करे तो? अगर उन्होंने हमें हमेशा के लिए अपने जंगल से दूर कर दिया तो? महाराज, हमने पहले ही सब कुछ खो दिया है। अब खोने के लिए बचा ही क्या है? कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। हम सब आपके साथ चलेंगे, लेकिन इस बार हम सिर झुकाकर जाएंगे, घमंड के साथ नहीं। ठीक है, मैं फैसला करता हूं कि हम सुनहरी घाटी वन में जाएंगे, लेकिन इस बार हम दुश्मन बनकर नहीं बल्कि शांति की बात लेकर जाएंगे। अगर वे हमें स्वीकार कर लें तो हम मिलकर रहेंगे, और अगर ना करें तो हम अपनी अलग जगह ढूंढ लेंगे। आज मैं कसम खाता हूं कि अगर हमें दूसरा मौका मिला तो मैं अपने राज को डर पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलाऊंगा, और कभी भी अपने घमंड को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दूंगा। रानी सुरम्या, आज मैं आपके सामने राजा बनकर नहीं बल्कि एक गलती करने वाला प्राणी बनकर खड़ा हूँ। मैंने अपने घमंड में आपकी बेटी को कैद किया, मैंने सच्चाई जानते हुए भी झूठ बोला, और मैंने अपने नियमों को इंसानियत से ऊपर रख दिया। अगर आप चाहें तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरी प्रजा को माफ कर दीजिए। राजा भैरव, जब आपने मेरी बेटी को कैद किया था तब क्या आपको एक माँ का दर्द महसूस हुआ था?
जब आपने झूठ बोला था तब क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था? आज आप माफी मांग रहे हैं तो मुझे ये जानना है कि क्या ये डर की वजह से है या सच्चे पछतावे की वजह से? रानी सुरम्या, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं डरा था तो ये झूठ होगा, लेकिन जो डर उस रात महसूस हुआ वो किसी राक्षस से नहीं था बल्कि अपनी गलती से था। मैंने पहली बार समझा कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और राजा को सबसे पहले अपने अहंकार को हराना पड़ता है। रानी सुरम्या, हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि हमारा घमंड हमें सड़क पर ले आया। हमने हमेशा सोचा कि संख्या ही ताकत है, लेकिन आज हमें समझ आया कि समझदारी और सहयोग ही असली ताकत है। माँ, मैं चाहती हूँ कि आप उनके शब्दों को सुने, क्योंकि अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैंने भी उस दिन बिना सोचे भरोसा किया था और उससे बहुत कुछ सीखा है। निशा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन न्याय और दया के बीच संतुलन रखना पड़ता है। अगर मैं इन्हें यूं ही माफ कर दूं तो क्या ये दोबारा वही गलती नहीं दोहराएंगे? रानी सुरम्या, हम वादा करते हैं कि अब हम किसी भी जानवर को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो अलग है। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मनी का नहीं। रानी सुरम्या, एक सच्चा नेता वही होता है जो समय पर सख्ती भी दिखाए और समय पर उदारता भी। अगर आज यह चूहे सच में बदलना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि डर से शांति नहीं आती, विश्वास से आती है। राजा भैरव, मैं आपको और आपकी प्रजा को एक मौका देती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आगे से कोई भी जंगल किसी एक जाति का नहीं होगा। सब मिलकर रहेंगे। कोई नियम ऐसा नहीं होगा जो नफरत सिखाए, और अगर आपने दोबारा घमंड दिखाया तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। रानी सुरम्या, मैं आपकी शर्तें स्वीकार करता हूँ। आज से हमारा जंगल सिर्फ चूहों का नहीं बल्कि हर उस प्राणी का होगा जो शांति से रहना चाहता है, और मैं कसम खाता हूँ कि अपने अहंकार को कभी अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दूंगा। महारानी सुरम्या, मैंने सुना कि आज शांति का निर्णय लिया जा रहा है। अगर आप अनुमति दे तो मैं भी इस नए जंगल का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं अब लालच छोड़ चुकी हूँ और सेवा के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। मोहिनी, क्या तुमने सच में अपने भीतर बदलाव महसूस किया है? क्या तुम फिर कभी किसी स्वार्थ के लिए विश्वासघात नहीं करोगी? महारानी, जिसने अपनी गलती की वजह से सब कुछ खो दिया हो वह दोबारा वही गलती करने की हिम्मत नहीं करता। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं इस जंगल की रक्षा करूँगी, न कि उसे तोड़ने की कोशिश। माँ, अगर आज हम सब एक साथ खड़े हैं तो यह हमारे सीखने की वजह से है। क्या हम सब मिलकर नया अध्याय शुरू नहीं कर सकते? ठीक है, आज से यह जंगल मिलजुल कर रहने की मिसाल बनेगा। न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा, न कोई सिर्फ अपनी जाति के लिए जिएगा, बल्कि सब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आज मैं अपने घमंड को यहीं छोड़ता हूँ और एक नई शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि एकता में होती है। यही असली जीत है। बिना खून बहाए दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना ही सबसे बड़ी बहादुरी है।